Hello students, welcome back to Sidra GS classes. This is Sidra, your chemistry educator. तो जैसा कि बच्चों पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। प्योर सब्सटेंसेस को हमने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। तो मैं आपको पढ़ा रही थी एलिमेंट्स की डेफिनेशन हो गई थी, लेकिन आज हमें करना था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आई होप कि आप लोगों ने पिछली वीडियो देख ली होगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप मेरी जाके पिछली वीडियो देखिए, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। क्योंकि पिछली वाली वीडियो जो है इस वाली वीडियो से थोड़ी लिंक है, थोड़ी नहीं मतलब पूरी ही लिंक है। क्योंकि एलिमेंट्स के बारे में हम जब पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, तभी तो पता चलेगा हमें कि क्लासिफिकेशन उसका क्या होता है। जब हमें ये पता होगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, और ये चीज मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में पूरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आइए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। वैसे तो मैंने अपने माइंड मैप में जो मैंने आपको बताया था, फ्लो चार्ट बनवाया था, उसके अंदर आपको सब कुछ बता दिया था कि मतलब प्योर मैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस एंड प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में डिवाइड किया था। फिर एलिमेंट्स को हमने मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में डिवाइड किया था। और प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर्स भी बोल रहे थे, जिनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स को हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है मेटल, सेकंड है नॉन मेटल, थर्ड है मेटलॉइड्स। तो अब हमने ये पढ़ लिया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमने कर लिया है। फिर हमें जानना पड़ेगा मेटल्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होती हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो उसके ये सब चीज पहले पढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स कहाँ होती हैं और कौन कौन सी होती है। तो आइए अब वो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आइए अब हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल को कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर रेड पोर्शन से लिखा है, रेड पोर्शन से जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है वो होती है हमारे मेटल्स, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एक्सेट्रा। जो मैंने रेड मार्कर से लिखी है वो होती है हमारी मेटल्स। उसी तरह जो मैंने ब्लैक से लिखी है, हाइड्रोजन है यहाँ पर, और वहां पर जितनी भी मैंने ब्लैक से लिखी है वो होती है हमारी नॉन मेटल्स। और जो ब्लू से लिखी है मैंने ये वाली, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब जो होती हैं वो होती है हमारी मेटलॉइड्स। पीरियोडिक टेबल कुछ भी नहीं है। पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल इट जस्ट अ वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम। मतलब ये है कि जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं इनको वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में अरेंज करना ही हमारा क्या होता है? पीरियोडिक टेबल है। अब ऐसे बिखरे बिखरे से रहेंगे एलिमेंट्स को हम नहीं पढ़ पाएंगे ना, तो उनको एक जगह अरेंज करना। लेट अस सपोज कि आपकी एक अलमीरा है, उस अलमीरा में आपने क्या किया है, साइंस की बुक्स रखी हैं, मैथ्स की बुक रखी हैं और कोई किसी भी सब्जेक्ट की रखी है, उन सबको आपने एक जगह मिक्स करके रख दिया। अब आपको ढूंढनी उनमें साइंस की बुक, तो आप क्या करोगे? आपको बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढने में कि कौन सी साइंस की बुक है, इधर उधर देखोगे। लेकिन अगर आपने सीक्वेंस में रखी है कि इस साइड में मैंने साइंस की बुक रखी है, इस साइड में मैंने मैथ्स की बुक रखी है, इस साइड में मैंने किसी भी चीज की बुक रखी है, तो हमें क्या होता है, ढूंढने में आसानी होती है। तो हमने क्या किया, उनको अरेंज कर दिया कॉलम में। तो उसी तरह से हमारी पीरियोडिक टेबल पे क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो आइए देखते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो ब्लैक से मैंने लिखा है वो होती है नॉन मेटल्स, ब्लू से लिखा है मेटलॉइड्स और रेड से जो लिखा है वो होती है हमारी मेटल्स। तो ये था हमारा पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट। अब बात करते हैं हम मेटल्स की कि मेटल्स क्या होती है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आइए वो देखते हैं। You can take the screenshot. तो आइए अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल्स आर
मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब ये होता है कि मेटल्स को हम पीट पीट के क्या करते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे एल्यूमिनियम फाइल आती है, गोल्ड को भी हम क्या करते हैं, पीट पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो तो इसमें मेलिएबल का मतलब क्या होता है, थिन शीट, थिन शीट में कन्वर्ट उसको हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या है, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट कि मेटल्स क्या होती हैं, डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, इनको हम पतली पतली वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कॉपर के वायर्स होते हैं। तो एग्जांपल्स में यहाँ पर भी एग्जांपल्स में मेरे पास क्या आएगा, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है, मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होता है, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं कि इनमें हीट जनरेट हो जाती है। तो एग्जांपल्स में आता है मेरे पास गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, इसमें भी ये एग्जांपल्स आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सोनोरस होती है। सोनोरस का मतलब क्या होता है, सोनोरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड। तो रिंगिंग साउंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि पुराने जमाने में स्कूल्स में वैसे वाली बेल हुआ करती थी जो ऐसे बोलती थी, टन ऐसे करके बोलती थी ना, तो वो जो रिंगिंग साउंड होता है वो होता है हमारा सोनोरस, वो प्रॉपर्टी होती है हमारी सोनोरस। तो मेटल्स के पास क्या होती है, सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, वो होती है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है कि वो शाइन करती है, चमकती है। जैसा कि मेरा सेशन आप लोगों को बहुत चमकता है, क्रिस्टल क्लियर लगता है, उसी तरह जो मेटल्स होती हैं वो भी लस्ट्रस होती हैं, चमकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देखते हैं। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो मेटल्स में हमने क्या किया, नॉन लगा दिया। उसी तरह हम मेटल की प्रॉपर्टी में क्या लगा देंगे, नॉन लगा देंगे, तो वो हो जाएगी हमारी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। कैसे, आइए देखते हैं। तो जो मेटल्स होती थी वो मेलिएबल होती है, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होती है, नॉन मेलिएबल। इनको हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल का मतलब क्या होता है, थिन वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होती है, गुड कंडक्टर नहीं होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इनमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है। उसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी है नॉन सोनोरियस। जैसा कि वो सोनोरस होती है और मेटल्स, उसमें रिंगिंग साउंड होता है, इनमें कोई रिंगिंग साउंड नहीं होता है। जैसा कि सैंड होती है उसमें कोई रिंगिंग साउंड नहीं होता है ना। उसी तरह हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब मैंने बताया था शाइन करना, शाइन करना मतलब चमकना। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो शाइन नहीं करती हैं। तो ये थी हमारी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। अब चलते हैं हम मेटलॉइड्स पे। मेटलॉइड्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आइए देखते हैं। तो अब चलते हैं हम मेटलॉइड्स पे। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मतलब ये है कि जैसे दो दोस्त की फाइट, मैंने आपको पहले भी बताई थी, दो दोस्तों की फाइट हो रही है तो एक दोस्त के बीच में फंस जाता है ना कि इधर साइड जाऊं या इधर साइड जाऊं, तो वो बीच में ही टिक जाता है। तो उसी तरह मेटलॉइड्स भी होते हैं जिनके अंदर मेटल्स की थोड़ी सी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, थोड़ी सी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो वो क्या होते हैं हमारे मेटलॉइड्स। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है elements having properties which are intermediate between metals and non-metals। वो intermediate होते हैं metals and non-metal के बीच में, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एक्सेट्रा। ये होते हैं हमारे इसके एग्जांपल्स। अब अगर हम देखें तो मेटल्स जो होती हैं हमारी, मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो नॉन मेटल्स होती हैं हमारी, वो क्या होती है हमारी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या होता है कि उनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। ये आप अपने 10th स्टैंडर्ड में जाके पढ़ोगे आगे कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, और फिजिक्स में भी इसको पढ़ोगे आगे। तो
ये थे हमारे मेटालॉइड्स। आज के लिए इतना ही। मैं वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करूंगी क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मतलब आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी रिवाइज करते रहिए, मेरे लेक्चर्स देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।